विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक, सिर्फ एबीपी गंगा पर। बागियों की धरती पर बाहुबली मुकाबला। गठबंधन की ताकत किसके लिए आफत? बलिया की रणभूमि से सबसे बड़ी बहस। बागी बलिया है, कमल खिलने वाला है। विजय तिलक लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश और विजय तिलक की तैयारियों को जानने के लिए हम पहुंच गए हैं गंगा, सरयू और तमसा के तट पर। हम पहुंच गए हैं उस शहर में जिसने राजनीति का युवा तुर्क दिया। हम पहुंच गए हैं उस शहर में जो ऋषि भृगु की धरती है, और हम पहुंच गए हैं उस शहर में जहां के क्रांतिकारी इतने जीवट थे कि 15 अगस्त के बजाय 2 अगस्त को ही देश आजाद हो गया था। हम बलिया में हैं और बलिया में जानने के लिए आए हैं कि आखिर विजय तिलक को लेकर क्या मूड बन रहा है। हमारे साथ बलिया की जनता मौजूद है, इनके साथ ही साथ सियासी दलों के नेता भी हैं, उनका हम परिचय करा देते हैं, उसके बाद चर्चा को शुरू करेंगे। हमारे साथ हैं दिनेश पाठक जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं भाजपा से। हमारे साथ हैं महफूज आलम जी, जिला महासचिव बसपा। मृत्युंजय राय जी हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ हैं ओम प्रकाश पांडे, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। तो आप सभी का बहुत स्वागत है और आप लोगों का भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, कि उम्मीद करते हैं कि चर्चा होगी, अच्छे से होगी। तो सबसे पहले भाजपा से सवाल पूछेंगे, क्योंकि सत्ता में है, विजय तिलक क्यों हुआ आपका? 2014 में जब करोड़ों किसानों के, गरीबों के, वंचितों के मसीहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि गरीब मजदूर और गांव के लिए हमारी समर्पित सरकार है, लेकिन 2017 के पहले जो भी केंद्रीय योजनाएं लागू किया प्रधानमंत्री जी ने, जो गरीबों के लिए थी, बेटियों के लिए थी, व्यापारियों के लिए थी, मजदूरों के लिए थी, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहाँ पे लागू नहीं किया, गांव-गांव तक नहीं पहुँचाया। तब भारत के उत्तर प्रदेश की जनता ने मजबूर होकर के भारतीय जनता पार्टी को 2017 में चुनाव जिता करके भारी बहुमत से सरकार बनाने का काम किया, और 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी ने गांव के किसानों, गरीबों, बेटियों, माँओं, बहनों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम किया है, उस काम के आधार पे 22 में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। ये उपलब्धियां हैं, लेकिन चर्चा करते हैं, सवाल लेंगे। ओम प्रकाश ये बताएं, आते हैं आपके पास, आते हैं, ये बागी बलिया है, तो किन मुद्दों पर, किन विजन के आधार पर आप लोग ये दावा ठोक रहे हैं कि विजय तिलक आपका होगा? हम उन मुद्दों पे दावा ठोक रहे हैं कि पूरे देश और प्रदेश में अगर रिकॉर्ड बनाया जाए तो अगर झूठ बेचने का कोई काम किया है देश और प्रदेश पैमाने पे तो भारतीय जनता पार्टी की है। और 70 साल में हमने कुछ नहीं किया, तो 70 साल में अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लोग क्या बेच रहे हैं, उस मुद्दे को हम लेके आए हैं। और उत्तर प्रदेश की आवाम प्रियंका गांधी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, और सड़क पे 2.5 साल किसी ने संघर्ष करने का काम किया है, पुलिस की लाठी खाने का काम किया है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। ये सिर्फ सरकार में रह के
और अपने कार्यालय को बनाने का काम किए हैं। हमारा अनाज, हमारा भोजन गारंटी कानून पे मोदी और जोगी का फोटो लगा के बेचने का काम किया गया है। ठीक है, देखिए ये भी एक मुद्दा है। मृत्युंजय राय जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि 22 में 22 की, लेकिन किन मुद्दों पर? मैं आपसे आग्रह करूंगा, जरा शांत हो जाइए। हमारी पार्टी जो सरकार इसके पूर्व में थी और जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसमें जो विकास के कार्य हुए थे 2012 से 17 के बीच में सपा की सरकार में, और जो 5 वर्ष इनको मिला है, हम इसके आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब हमको मौका मिला तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पुल बलिया जनपद में जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर बनवाया, जिसका अप्रोच 5 वर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनवा पाया। ये बहुत गंभीर आरोप आएंगे अब। और सुनिए, हमने जब मौका मिला तो बलिया में चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनवाया, तो भारतीय जनता पार्टी की इस 5 वर्ष की सरकार में उसको एक दूसरे जनपद में शिफ्ट करना चाहते थे। जब हमें मौका मिला, इस बलिया जनपद के अंदर स्पोर्ट कॉलेज की जमीन का अधिग्रहण करके उस पर पैसा दिया गया, जिसको 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवा करके चालू नहीं करा पाई। हमने इस जनपद के अंदर स्वास्थ्य के लिए मॉडल इमरजेंसी ठाकुर जगन्नाथ सिंह के नाम पर, और पहले मार्चरी जो थी बलिया में, एक जंगल में थी, लोग जाके बिलखते थे, हमने ऐसी मार्चरी पूर्व की सरकार में सपा की इस बलिया जनपद के अंदर, और महिला चिकित्सालय के अंदर आधुनिक चिकित्सालय बनवाने का काम। मतलब आपने काम किए वो अधूरे छोड़ दिए? लीजिए, 50 स्टेट ट्यूबवेल किसानों की सिंचाई के लिए, पढ़ाई, दवाई, सारी सुविधाओं के लिए किया मैंने। चीज पर विस्तार से बात करें, कितने मुद्दे हो गए। महफूज जी, आप कह रहे हैं कि बसपा महफूज रखेगी प्रदेश को, तो किन मुद्दों पर? सबसे पहले तो मैं एबीपी गंगा का बलिया में स्वागत करता हूं कि आप भिरकू की धरती पर आए और बहुजन समाज पार्टी को अपने मंच पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी इस प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था का राज समाप्त हो गया है और कानून व्यवस्था का नाम कोई चीज नहीं रह गई है। विकास की जहां तक बात है, वर्तमान सरकार में कोई विकास नहीं है। और जहां तक सवाल आप कर रहे हैं कि यहाँ प्रत्याशी कौन है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां जिस धरती पर कभी पंडित काशीनाथ मिश्र जैसे लोग राजनीति किया करते थे, इस मिट्टी के थे, कभी विक्रमादित्य पांडे जैसे लोग राजनीति किया करते थे इस धरती के, और मिनिस्टर भी रहने का काम किए, लेकिन कौन सी भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी मुसीबत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को इस मिट्टी का लाल कोई नहीं मिला एमएलए लड़ाने के लिए। और जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी की, जहां तक सवाल है समाजवादी पार्टी के लोग अभी कह रहे थे बाहरी भगाओ। मैं जानना चाहता हूं, मुझे जो जानकारी है, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी दूसरे स्टेट के हैं, जो हमारे बीच में आकर के रहने का काम किए। एक बिहारी दूसरे को बिहारी कहता हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी की जब हुकूमत रही, इस बलिया में 3 पॉलिटेक्निक देने का काम किया। इतना ही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे बनाने की बात उन्होंने किया और वहां शिलान्यास भी करने का काम किया। इतना ही नहीं, बलिया शहर से कांसीराम शहरी सड़क योजना के तहत गंगा के किनारे तक उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, उस पर बात करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं जनता से कि आखिर मुद्दा क्या है। और बाहरी भीतरी वाली जो लड़ाई है वहां से शुरुआत करते हैं, क्योंकि इसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। ये बताएं, क्या बाहरी और भीतरी की लड़ाई है क्या बलिया में? देखिए, बाहरी की बात यह है कि आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, पहले तो हमारा संस्कार है, समाजवादी भी है, तो हमारा संस्कार है विपक्ष का भी, उसको हम सम्मान से बात करेंगे। तो आदरणीय दयाशंकर सिंह जी, जिनको ये तक नहीं पता था उन्हें बलिया से टिकट मिलने वाला है, वो सरोजनी नगर का प्रचार कर रहे थे, और बलिया के लोग यहाँ पिछले 5 वर्ष से गड्ढे से करा रहे थे। यहाँ की घर की महिलाएं जो रिक्शा से जाती थी, वो इसी स्विमिंग पूल में जो सतीश चंद्र कॉलेज के सामने बना हुआ है, यहाँ के हमारे कॉलेज के उपज छात्र संघ के थे मंत्री जी, जब मंत्री बन के आए थे तो रोए थे इस कॉलेज के सामने। 5 साल तक महिलाओं की स्थिति बदहाल रही। कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है यहाँ पे। मैं एंकर महोदय, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, मुद्दे इतने यहाँ पे, हर मुद्दे बात करेंगे। ये बताएं कि बाहरी भीतरी का मसला है क्या? क्या मुद्दे हैं बलिया में? बलिया में इस समय देख रहे हैं आप गड्ढे की हाल। अब 2-3 महीने बाद बारिश के दिन आने वाला है, उस समय आपको हमेशा दिखेगा कि यहाँ पूरा बलिया डूबा रहता है। और यहाँ पे विकास, जल भराव की दिक्कत है। कुछ और लोग हैं। दादा, क्या मुद्दे हैं इस बार? बाहरी भीतरी बहुत हो रहा है। यह मुद्दा यह है कि जो पुल बनवाया है, जो पुल का अप्रोच यहाँ तक बन नहीं पाया, इनकी भी सरकार थी।
की सरकार भी है। यहाँ पर मुख्य समस्या पानी के निकास का है, जल के निकास का है, जिससे जनता त्रस्त है और शिविर भी बना और नहर जल के डीजल में जल निकासी की। अरे हाथ छोड़ दीजिए, और लोगों से बात करनी है। ये बताइए कि जो ये पूरे मुद्दे उठ रहे हैं, क्या जल भराव जैसी समस्या भी यहाँ पूरी नहीं हुई? देखिए, मैं एबीपी गंगा का बलिया में अपना दल का युवा जिलाध्यक्ष होने के नाते आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। जब किसी पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी भीतरी का मुद्दा बात करते हैं। हम आज बलिया में जो गरीबों को मकान मिले, जिन गरीबों को शौचालय मिले, जिन गरीब बच्चों को ड्रेस मिले, जिन महिलाओं के खाते में सीधे सरकार ने जो योजना प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार ने लाई, वो सीधे सीधे बलिया में आया। रोड से, गड्ढों से पेट भरने वाला नहीं है। उन गरीबों का जिनको छत बना हुआ है, उसके लिए मैं वोट मांगने जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी दयाशंकर सिंह के लिए। ठीक है, विकास के नाम पर क्या हुआ यहाँ पर? विकास तो बहुत हुआ है। घर घर में जहाँ चूल्हे नहीं जलते थे, लकड़ी नहीं मिलती थी, आज फ्री की गैस मिली है। इससे बड़ा विकास, भरपेट भोजन मिल रहा है गरीबों को, इससे बड़ा और विकास क्या हो सकता है? ठीक है, राशन का मसला है, कुछ और लोगों से जान लेते हैं, उसके बाद फिर पहुंचेंगे नेताओं के पास। ये बताइए कि राशन की बात हो रही है, गड्ढों की बात हो रही है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? गड्ढा तो ऐसा है सर कि यहाँ पर देखिए, परसों रोज यहाँ पर मैं एक्सीडेंट कर गया। यहाँ की ऐसी हालत है, जो पूरे शहर गड्ढा मुक्त है। आजादी के बाद पहली बार यहाँ पर साथ में नाव चली है इस बलिया में। ये हालत है यहाँ बलिया की, यहाँ कुछ नहीं विकास हुआ है, सिर्फ लूटमारी हो रही है और कुछ विकास नहीं हुआ। ठीक है, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? हेलो, मुद्दे ये हैं कि यहाँ के जो भी विधायक थे तो गुला जी, उनके घर के पिछवाड़े आए दिन एक्सीडेंट हो रहा था, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा था। जो उनके पास रोड के लिए निधि की व्यवस्था नहीं थी, और राशन से देश नहीं चलता है, देश विकास करना चाहिए। बात समझ रहे हैं जी? मैं खड़ा होकर बता रहा हूं जी। सबसे पहले मैं वो तो ठीक है, बताइए मुद्दे क्या है, कि मुद्दों पर घिर रहे हैं आप लोग? देखिए, योगी जी का ये बलिया जिले के लिए भेजना हमारे प्रत्याशी दयाशंकर जी को बहुत बड़ी बात है। वो विकास पुरुष है और पूरे उत्तर प्रदेश में उनका जो है धाक चलती है। और बलिया में जो है ये गंगा जी है, ये गंगा जी को वो पटवा देंगे, ये जो है पूरा जो है बंधा बनवा देंगे। ये कटहल नाला है, कटहल नाला को जुहू चौपाटी बनवा देंगे, और उनका वादा है। और बलिया के लिए मोदी जी आ रहे हैं, वो 10,000 करोड़ का पैकेज लाएंगे। और मैं आपको कसम खा के कहता हूँ, हमारे लिए, आइए भाई आवाज आ रही है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि दयाशंकर सिंह बलिया के विधानसभा से लड़ रहे हैं। इससे बड़ी बात। ठीक है, किसकी कसम खा रहे हैं ये भी बता दिए फिर से। मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूँ कि बलिया की सौभाग्य की बात है कि देश। चलिए देखिए, कसमों और वादों का दौर भी शुरू हो गया है और पहुंचते हैं नेताजी के पास। ये बताएं कि यहाँ पर जब लोगों से बात हुई तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए यहाँ पर जीतना वैसा ही है जैसे गाजीपुर से हाजीपुर के नेशनल हाईवे 31 पे जाना, इतने गड्ढे हैं जीत के रास्ते में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो विकास की योजनाएं और जो गांव के मूलभूत समस्याएं होती हैं, जनहित उपयोगी जो योजनाएं होती हैं, उसको उसने लागू किया। अच्छा, ये बाहरी प्रत्याशी का क्या मुद्दा है? बाहरी नहीं, इसी ग्राउंड में हम लोग के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह खेले हैं। जो एलडी कॉलेज के विद्यालय में हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है, यहीं खेले और पढ़े हैं। मैं भाई लोगों से पूछना चाहूंगा कि कोई हमारे घर का लड़का अमेरिका में चला जाएगा और फिर आएगा यहाँ पे, तो विकास उसको बाहरी कहा जाएगा? और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह का जो क्षमता है वो राष्ट्रीय स्तर की क्षमता है, प्रदेश स्तर की क्षमता है। इसलिए हम लोगों ने उनको प्रदेश में बैठाया था कि पूरे प्रदेश के विकास में वो लगे रहे थे। पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व ने आजादी के बाद, मैं मानता हूं कि बलिया का जो विकास होना चाहिए नहीं, वो नहीं हुआ। चलिए जाएंगे, लेकिन देखिए, आपसे मेरी अपील है कि अगर इस तरीके से वोटिंग होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। अगर चर्चाएं ठीक से हो तो ठीक है, अगर अव्यवस्था फैलेगी तो दिक्कत होगी सबको। ये बाहरी और भीतरी का मसला कहां से आ गया? बाहरी और भीतरी का मसला ये है कि नारद राय बलिया में विकास के प्रसिद्ध पुरुष के नाम से उनको लोग जानते हैं। और ये बलिया जनपद के हनुमानगंज ब्लॉक के ग्राम सभा मुबारकपुर सरफुद्दीनपुर के मूल निवासी हैं। उनका कुटुंब रजिस्टर वहीं का है। और दयाशंकर सिंह बिहार राज्य के जिला बक्सर के सिमरी ब्लॉक थाने के राजपुर गांव के रहने वाले हैं।
इसलिए मामला बाहरी और भीतरी का आया है। हमने बलिया जनपद में विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ने का प्रयास किया है। सुशासन और विकास हमारा मुद्दा रहा है। ये पहले देखिए, पहले आप अपील करिए, ये ठीक नहीं है, इस तरीके की स्थितियां ठीक नहीं होती हैं। ये बताइए कि ये जो सड़कों की बदहाली की बात आ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो वर्तमान में यहाँ मिनिस्टर रहे हैं, और आज वर्तमान सड़कें ही नहीं, मोहल्लों में पानी, 6 महीना तक घरों में अपने रूमों में पानी में लोग सोते हैं, बैठते रहे हैं, उसमें लेटरिन करना, पानी पीना मने तो सहारा हाल है। यही बगल में काजीपुरा है। हर कौन जिम्मेदार इसका? ये जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ठीक है, सरकार चलाने वाले मिनिस्टर रहे हैं, और इतना बोलिए। जनपद बलिया का ये जो नगर पालिका क्षेत्र है, आप यहाँ से बगल सटे हुए काजपुरा में चले जाइए। आज वर्तमान समय में 100 मीटर पे कोई आदमी पैदल नहीं जा सकता है, मोटरसाइकिल से नहीं जा सकता। जवाब लेना जरूरी है। क्या 100 मीटर चलना मुश्किल हो गया है जल भराव की वजह से? जल भराव नहीं है, पहले की सरकारों ने यहाँ के नली और गलियों का विकास नहीं कर पाया। हमारी सरकार ने 20 करोड़ रुपए से लागत से बड़े बड़े नालाओं का निर्माण करा रही है, इसलिए कहीं कहीं असुविधा हो रही है। सच बोल रहे क्या? विकास की वजह से जल भराव? कहीं कुछ नहीं। विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार में पूरा जंगल राज कायम है। विकास की एक ईंट नहीं रखी गई है। रसना कताई मिल, चीनी मिल सब बंद पड़ी हुई है, और जो हम लोगों ने किया उसको सिर्फ ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ये हो रहा है। पिछली सरकारों ने जो बनाया था सरकारी उपक्रम, उसमें जो पैसा जनता का लगा, उस पैसे को खा करके इतना बर्बाद कर दिए, वो संस्था बंद हो गई। हमारी सरकार में उन सभी योजनाओं को, सभी मूल्य मिल कारखानों को पूरा पैसा दे करके चालू कराया जा रहा है। चलिए अब जनता से राय ले लेते हैं। महिला सुरक्षा पर बात कर लेते हैं। महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू है, उस पर काम हो रहा है। मैं पहले अपने बलिया के सारे भाई और सारी चचाओं से ये कहना चाहूंगी कि अभी शांत हो जाए। हम एक मुद्दे पे खड़े हुए हैं, तो हम मुद्दे पे बिल्कुल आप बात करें। यहाँ पे प्रचार नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा मुद्दा है जो समाज को हमें बताना है। मैं जानना चाहती हूँ कि जितने भी नौजवान खड़े हैं, इन्हें क्या मिला? अभी हमारे वर्तमान में हमारी जो पार्टी है भाजपा, इन्होंने IIT दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, पूर्वांचल में हमें कोई अच्छा सा हॉस्पिटल दिया, एम्स बनवाया। हमारे सरकार, ये सरकार है हमारी महिला के अगेंस्ट बलात्कार होता है। क्या होता है? इनका नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी कहाँ है? ठीक है, सवाल है ये विकास। देखिए, नारेबाजी के बजाय अगर आप लोग विकास पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ये ताकत दिखाने से क्या मतलब है? विकास की बातें बताइए। जी हाँ, बोलिए। क्या विकास हुआ है? क्योंकि मुद्दा उठ रहा है कि कुछ दिया ही नहीं आपने बलिया। क्या विकास नहीं हुआ है? जब ऐसा कोई विकास नहीं जो मोदी सरकार ने बेटी। मैम आप बैठिए। मोदी नहीं देखिए, ये ना देखिए, जनसभा नहीं है, ये जनसभा नहीं, ऐसा मत करिए आप लोग। कुछ और लोग हैं, उनके पास जाते हैं। ये बताइए कि क्या मुद्दा है यहाँ पर? वोटिंग को लेकर क्या सोच रहे हैं आप? वोटिंग को हम लोग साइकिल को यहाँ पूर्ण बहुमत से पूरे भरपूर। क्या ऐसी उम्मीद थी जो बलिया में नहीं पूरी हुई? मंत्री जो यहाँ जो शुक्ला जी थे, यहाँ पर कुछ नहीं किए हैं। जो यहाँ पर काम हुआ है पूर्व मंत्री नारद राय जी ने किया है पूरे बलिया को विकास मिला गया। जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीत के आए, वो बलिया के बारे में सोचे और बलिया के विकास के बारे में सोचे, ये हमारी इच्छा है। तो सोचा किसी ने? भाजपा की सरकार है, लड़के जितने हैं आप देखते होंगे। मैं कॉम्पिटेटिव तैयारी का इंतजाम करता हूँ। पहले सरकारों में नौकरियां 26,000, 25,000, 30,000 आती थी। आज के युग में सिर्फ 700-800 भर्तियां आ रही हैं। सरकार आप देखते होंगे सब बेरोजगार यहाँ पे लड़के बैठे हैं। सरकार बेरोजगारी के मुद्दे बात नहीं करती है, सिर्फ पाकिस्तान के मुद्दे में बात करेगी। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हम लोग घर यहीं से 2 किलोमीटर है। ना मस्त जी एक ईंट रखे, ना भरत सिंह रखे, ना आनंद शुक्ला रखे। अगर रखे होंगे तो बताइए हमको, कहाँ एक ईंट रखे हैं 2 किलोमीटर पर? ठीक है। और हम बताना चाहते हैं, हम छात्र हैं, सभी लोग विकास अन्य मुद्दे पर बात कर रहे हैं। हमारी ये सरकार से यही मांग है कि इस सरकार ने जिस प्रकार छात्रों के साथ नाइंसाफी की है, और मैं इलाहाबाद रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता हूं, और वहां रहने वाले छात्र आज सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ सड़क दुर्दशा है। यहाँ पर हमारे माननीय अखिलेश जी ने चंद्रशेखर विद्यालय दिया, जनरेशन दिया। यहाँ पर अखिलेश जी के
योगी जी यहाँ जब जब आए हैं कोई विकास की बात नहीं किए हैं, ना विकास किए हैं। जब भी आए हैं अटैची में पैसा ले लेके बसंतपुर हॉस्पिटल से डायरेक्ट लखनऊ लेके। क्या बताएं? जब जब योगी बाबा आए हैं कटहर नाला की जितने कचरा है सब करकट लगा कर तो बनाने का काम किया है। ठीक है, आप लोग के पास आएंगे, थोड़ा उधर बात कर लेते, उस तरह बात कर लेते, आते हैं कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। बताइए और क्या विषय है यहाँ पे? ऐसा है कि पहले तो योगी सरकार को जो आप लोग कह रहे हैं कि 5 साल काम करने का मौका मिला, कोरोना काल की वजह से 3 साल तो काम करने का मौका ही मिला। 3 साल में उन्होंने जितना विकास कर दिया, पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेकर के हर जगह हर जिलों में अस्पताल बनवा दिया, हर जगह जो स्पोर्ट्स के लिए बनवा दिए। यहाँ के सारे लोगों को कोरोना काल में राशन पानी से लेकर के हर चीज पहुंचाया। एक भी यहाँ पे सबसे पूरे विश्व में सबसे अच्छा विकास हुआ है। और क्या क्या हुआ है बलिया में? क्या क्या हुआ बलिया में अभी 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या है? जो हुआ है कांग्रेस के जमाने में हुआ है। लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं और एक महिला इस प्रांगण में है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये है भाजपा। तो देखिए मुद्दों की गर्मी हम आएंगे, जो हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी जवाब लेंगे, लेकिन ये स्थिति सही करना जरूरी है, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। पूरा प्रदेश आप लोग को देख रहा है, क्या छवि जाएगी बलिया की। पर बात करेंगे, जो युवा हैं उनका कहना है कि रोजगार पर जितना काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, रोजगार का बहुत संकट है। हमारी पार्टी ने 2017 के बाद कम से कम 10 लाख युवाओं को नौकरी दिया है और स्वरोजगार करोड़ों नौजवानों को दिया है। पिछली सरकारों में रोजगार बेचा जाता था, नौकरियां बेची जाती थी। इस सरकार में किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला नौजवान हो, 1 रुपया नहीं लगा है और उसको नौकरी दिया गया है। किसी भी माँ बहन को अपना गहना नहीं बेचना पड़ा है नौकरी के लिए, किसी भी बाप को अपना जमीन नहीं बेचना पड़ रहा है नौकरी के लिए। पिछली सरकारों में व्यापार होता था और हमारी सरकार ने रोजगार दिया है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रोजगार को लेकर बहस अच्छी हो रही है, तो इस पर तर्क आने चाहिए। मैं आपके माध्यम से, यहाँ सभी युवा खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चल रही है, इसने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार के जगह पे उसने लाठी दिया। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कहा था, तो योगी जी ने खेतों में लाल सांड छोड़ दिया और वो सांड सड़क पे आ गए, खेत से निकल के किसान भी मारा गया, जनता भी मारी गई। 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई का क्या हुआ? सबसे बड़ा जो बेरोजगारी मुद्दा है, आज नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं। हम आपके माध्यम से पूछना चाहेंगे कि रोजगार। चलिए, युवा आपके बहुत उत्साहित हो रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग के पास आ रहे हैं, नारेबाजी मत करिए, मुद्दों पे बात करिए। बताइए क्या मुद्दा है? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि जिस ब्लॉक के वो प्रमुख रहे हैं, वर्तमान जो भाजपा विधायक मंत्री हैं, उनके ब्लॉक में कितना विकास किए हैं और क्या कार्य किए हैं। इनका घर पानी में डूबा हुआ है मंत्री जी का। अगर 2 महीने पहले आप यहाँ आए होते तो आपको नाव से आना पड़ता। उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, ये सब मत करिए, आप मत तर्क रखिए और शांत रहिए, नारेबाजी बोलिए और शांत। आप पूछिए, हम बोले। युवाओं के रोजगार का मसला उठा। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के युवाओं को 10 लाख से अधिक नौकरियां देते हुए स्वरोजगार पे बढ़ावा दिया। आज प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत 5 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार देने का काम कर रही है। रोजगार पर बता रहे हैं, रोजगार के बारे में सपा गवर्नमेंट उठा रही है। आप बोल चुके, इनको बोले। अच्छी बात है, लेकिन पहले बार संवैधानिक इंस्टीट्यूशन कमीशन में पहले बार सपा गवर्नमेंट में धांधली हुआ था, उसका सीबीआई इंक्वायरी। मुझसे पूछे, रोजगार की बात बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 2014 के बाद में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सारे योजनाएं केवल साधारण जनता के लिए दिया है। ठीक है, रोजगार कांग्रेस ने सुई से लेकर जहाज तक बनाया, ये सब बेचा जा रहा है। और जब से भाजपा की सरकार बनी है, 6 करोड़ जो है कि युवा बेरोजगार हुए हैं। हम तो यही बताना चाहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से किसी की भूमि नहीं लूटी गई है। ठीक है, चलिए इधर चलते हैं। आप लोग इधर ना आए, हम अंदर आ रहे हैं, हम इधर आ रहे हैं। चलिए, आ रहे अंदर चलिए, थोड़ा उधर चलिए, हम आ रहे हैं, सबके पास आएंगे।
अव्यवस्था में? मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये 4 साल पहले समाजवादी पार्टी में थे और अभी 4 दिन पहले इनकी गुंडाई कदम चौराहे पे एक सरेआम रिक्शे वाले को मारे। वीडियो पूरे जनपद में चला है और ये लोग खुद गुंडा और जनपद में बलिया में गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त। ठीक है, देखिए कुछ और लोग पूछिए रोजगार पर, कानून व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले अगर आप बात जहाँ आए हैं, आप इस बलिया में आए हैं, हमको बाहरी नहीं, अनुभव नहीं सही है हमारा बलिया में, बड़ी मुश्किल से शो चल रहा है। बलिया बागी है ना सर, बलिया आपके लिए जिला होगा, हमारे लिए राष्ट्र है और राष्ट्र सबके बस के हैंडल करना नहीं है। रुकिए, एक बात कहता हूँ, आप इस प्रोग्राम के लिए इस रोड से आए हैं, बलिया में इस सड़क से आए हैं, आप निष्पक्ष होकर बताइए कि किस स्तर की सड़कें हैं। वो सवाल मैंने पूछा गाजीपुर से हाजीपुर। सर, जब योगी जी आए थे, कटार नाला पुल पिछले 5 साल से टूटा पड़ा है, योगी जी आए 3 शेड से ढक दिया गया। क्या योगी जी भोले हैं, उन्हें दिखी नहीं? क्या उनमें क्षमता नहीं अपने मंत्री को पूछने की? पूछे, ये सवाल पूछ रहे थे आप। शंकर फिर आगे क्या मुद्दे हैं? यहाँ पर जो नेताजी हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग समाजवादी गुंडे। भैया सुनिए, जो समाज ये नेताजी हैं बोल रहे हैं कि हम समाजवादी गुंडे हैं। इन्होंने बाहर से प्रत्याशी ला के हमारे बागी पर को ललकारा है। हम गुंडे नहीं हैं। हमारी बात ये कहना सर कि हमारे यहाँ मई 2016 में आप लोग का जवाब ले लेते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सपा वालों ने कब्रिस्तान बनाया, हमने मंदिर बनाया। ये लोग विकास के मुद्दे से जनता को भटकाना चाहते हैं। ये भी एक मुद्दा सर, यही क्या मंत्री जी की विधानसभा, इससे पहले जो मंत्री थे क्या इनके विधानसभा, ये भी आपके भाई इनको बोल रहा था क्या? इसी कच्चे पे बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं लोग। देखिए, बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश और देश में सरकार दोनों चल रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी कभी 32 साल पहले, तो केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार थी। हम लोगों ने जो विकास किया वही उम्मीद हम बीजेपी। आप बताइए। चाहते हैं, हम भी बदलाव चाहते हैं। चलिए अब जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी ने बहुत ही काम करवाया, अच्छा ही काम करवाया। अखिलेश जी यार, शब्दों को मेरे याद रखें। हाँ, अखिलेश जी आ रहे हैं, अब अखिलेश जी को कोई रोक नहीं सकता। 403 में 400 हम लोग पार कर रहे हैं। मैं एक बीएड का छात्र हूँ, एक कहावत करना चाहता हूँ। कैसे हो जाऊं तेरी इबादत का फना, कैसे हो जाऊं तेरी इबादत का फना, मैंने मांगी नौकरी। कैसे हो जाऊं मैं तेरी इबादत का फना, मैंने मांगी नौकरी और तुमने दे दिया नमक तेल और चना। बताइए क्या मुद्दा है? हम एक चीज पूछना चाहते हैं कि भाजपा वाले लोग एक चीज बता दें, कोई अपना 3 चीज भी बता दे कि क्या किए हैं 5 साल में। चलिए पूछ लेते हैं, आते हैं आपके पास आते हैं। देखिए, मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन ये पूछा गया है कि रोजगार का मसला जो है, जो नौकरी मांगने पर लाठी चलाने का मसला है, ये यहाँ पर विषय। पहले देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की अनुशासित पार्टी है, संस्कारित पार्टी है, और अन्य दलों के जो लोग गुंडाई करते हैं, सड़कों पर उतर करके नौकरी के नाम पे भड़काया जाता है नौजवानों को, वहां पे सख्ती बढ़ती जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के स्वरोजगार के लिए कौशल विकास मिशन से लेकर के तमाम तरह की योजनाओं चला करके गांव-गांव तक रोजगार पहुंचाने का काम किया है। पटरी के दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन करा करके उनको लाभान्वित करने का काम किया है। तमाम तरह के व्यापारी से प्रतिष्ठान लेते। देखिए, मैंने अपना वादा निभाया आप लोग के पास आकर, लेकिन आप लोग अपना वादा नहीं निभा रहे हैं। आप लोग भी 20 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात कह रहे हैं, कैसे देंगे? क्योंकि हर कोई रोजगार पर बात करना चाहता है। ऐसा है कि 32 साल से हम सरकार से बाहर हैं। अभी राजस्थान में आपने पेंशन क्या हमने एलानमेंट किया है, उसके बाद 32 साल से सरकार की ये दुर्व्यवस्था हो गई कि मतलब ये उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी गाजीपुर साजिश के तहत रोक दिया गया। 14 दिन पहले आजाद होने का बलिया का यही नाम मिला कि गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को रोक दिया गया और यहाँ आके फर्जी घोषणाएं देश और प्रदेश की सरकार करती है, कहीं कुछ नहीं होता है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। ठीक है,
सरकार आती है तो निश्चित रूप से हम रोजगार देने का जवाब देना चाह रहे हैं। हमारे प्रत्याशी का मानना है कि आजादी के बाद जो बलिया का विकास होना चाहिए वह नहीं हुआ है, इसलिए राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने भाई दयाशंकर सिंह को भेजा है कि उनकी क्षमता है कि बलिया का विकास कर। ये बताइए कि आप लोग कह रहे हैं विकास पर काम करेंगे, मूर्तियों से काम आगे बढ़ेगा, तो बलिया में क्या आपका विजन है? वो तो बोल रहे हैं कि जुहू बना देंगे इसको। हम बलिया में मैं थोड़ा सा 2 मिनट चाहूंगा। बलिया में जितने एमएलए हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी का एक एमएलए है रसड़ा में एमएलए है। पूरे जनपद में आज जितने अच्छी सड़कें नजर आ रही है, माननीय उमाशंकर सिंह जी हमारा एमएलए वो विकास का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरीके से रसड़ा विधानसभा में विकास का काम हुआ है, रसड़ा को एक मॉडल टाउन बनाने, मतलब रसड़ा मॉडल चलेगा, रसड़ा मॉडल बलिया को हम बनाना चाहते हैं। अगर हमारा कैंडिडेट यहाँ से मदन वर्मा जी चुनाव जीत गए तो हम निश्चित तौर पर रसड़ा का नक्शे कदम पर हम बलिया को बनाने का काम करेंगे। ठीक है, यानी कि जहाँ तक सवाल है जनता का, तो उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के यही चाल और चरित्र के वजह से आज बहुजन समाज पार्टी जो अनुशासित पार्टी है उसको आप लीड करेंगे। ये बोल रहे हैं कि रसड़ा मॉडल यहाँ चलेगा इस बार। इनका यहाँ चुनाव में कोई माने मतलब नहीं है, ये अपना वक्त जाहिर कर रहे हैं, ठीक ना। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, जो लड़के बाहरी का नारा लगा रहे हैं, एक ये वीडियो जरा अपना आपके कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इसको दिखाइए। ये पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के नागेंद्र पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के, जो आज से 10 दिन के अंदर कह रहे हैं कि दयाशंकर सिंह बाहरी है और जमीन के दलाल है और वो यहाँ पर आए हैं भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने के लिए। जरा इस वीडियो को दिखाइए। इसमें देखिए हम वीडियो दिखा देंगे, लेकिन वीडियो देख रहे देखिए सारे लोग मान गए, लेकिन ये कि आपकी बात ये लोग नहीं मानते हैं तो प्रदेश की जनता कैसे माने? आप लोग की बातें नहीं मान रहे, देखिए सारे लोग मंच के पास आ गए। प्रदेश की जनता इसलिए मानेगी कि नारद राय जी हनुमानगंज ब्लॉक के मुबारकपुर गांव के रहने वाले हैं, उनका कुटुंब रजिस्टर यहाँ का है। दयाशंकर जी बक्सर जनपद के राजपुर गांव के थाना सिमरी ब्लॉक सिमरी का उनका कुटुंब रजिस्टर है और वो बिहार के रहने वाले हैं। ये सब जग जाहिर है। सवाल ये है कि सारे लोगों को इस बात की जानकारी है कि दयाशंकर सिंह बाहरी है और जनपद बलिया में मुरली बाबू के खिलाफ पंडित मदन मोहन मालवीय का लड़का हार गया, चंद्रशेखर जी के खिलाफ कपिल देव हार गए, विनय शंकर तिवारी इनके नीरज शेखर के खिलाफ हार गए। अब यह बात मान लीजिए दयाशंकर बुरी तरह से यहाँ से हार के चले जाएंगे। ठीक है, देखिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन अगले 5 साल में क्या हो इस पे बात कर लेते हैं। हल्ला हंगामा मत करिए, 5 साल में क्या हो? नाराजगी भी छात्रों नाराजगी भी इन्हीं से है। नाराजगी भी अगले 5 साल में क्या हो ये बताइए। नाराजगी भी इनसे है सर, भाजपा से नाराजगी भी है, पर उम्मीद भी भाजपा से ही है सर। देखिए आर्मी की वैकेंसी देख लीजिए, आर्मी की वैकेंसी नहीं आई है, एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया है, एयरफोर्स का रिजल्ट का पता नहीं, 1 साल हो गया है परीक्षा। अगले 5 साल में क्या हो? चलो भाजपा से मैं कुछ सवाल नहीं करना चाहती, सब कुछ सही किया भाजपा ने। वो जो बोलते हैं ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अच्छे दिन आने वाले हैं, वो मुझे तारीख और सन बता दे कि किस दिन आएगा। अगले 5 साल में दादा क्या हो? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भाई मंदिर वही बनाएंगे। मैं यह बताना चाहूँ, मैं आपको, अरे रुकिए भाई, अरे व्यवस्था सर, ठीक है देखिए आप बेटे की देखिए ये जो स्थितियां हैं, क्या यह बलिया में आके गलती कर दी क्या हम लोगों ने? ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगा, हमें डिबेट खत्म करनी पड़ेगी। ये अच्छा चलिए अब डिबेट हम खत्म कर रहे हैं, छोटे रिएक्शन दीजिए। 5 साल के विजन क्या है, बलिया को क्या मिलेगा? हमारा 5 साल का मिशन ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बलिया शहर नरक कुंड जो बन गया था, इस नरक कुंड से उसको निजा करके हम एक इसका प्लान बनाएंगे, एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाएंगे, उसके माध्यम से बलिया जनपद आवास विकास कॉलोनी जितने जगहों पे जल जमाव हुआ है इसको जल जमाव से मुक्ति दिलाएंगे और नारद राय को जो पिछली बार विकास के कार्य अधूरे रह गए थे उसको पूरा कराएंगे। यहाँ शहर में सबसे बड़ी मार्केट जो बनी है सपा के सरकार में अधूरी पड़ी हुई है, इसको पूरा कराएंगे। व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, खासतौर पर नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। किसानों के लिए जो भी सुविधा होगी उसकी आय दूनी की जाएगी। ठीक है, अगले 5 साल में क्या करेंगे आप? डिबेट हम खत्म कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है
अभी बता रहे थे कि हम पानी निकासी की बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी जब मंत्री के रूप में थे नारद राय जी, तो बलिया में सीवर का काम कराए, लेकिन सीवर का काम रुपया सरकार का जमीन में गाड़ दिया गया, आज तक वो स्टार्ट नहीं हुआ। मैं जानना चाहता हूं, हमारे पार्टी के प्रत्याशी अगर मदन वर्मा जी यहाँ चुनाव जीत गए तो जो पानी का निकासी की बात है, हम सबकी नेता बहन कुमारी मायावती जी से कहकर हम उसको कराने का काम करेंगे। 5 साल का विजन बताइए, क्या करेंगे अगर जीत गए तो? जीत गए तो जितने हमारे वादे हैं, जो महिलाओं का आज उत्पीड़न हो रहा है। ठीक है, आखिरी आपको थोड़ा आखिरी मिनट, क्या करेंगे 5 साल? हम बलिया में मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, गंगा जी के किनारे ग्रीन फील्ड बनवाएंगे, जिससे बलिया का एरिया बढ़ जाए और विकास हो। यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे और तमाम तरह की फैक्ट्रियां को यहाँ पे आपकी बात अधूरी रहे। इस सरकार को जनता देख चुकी है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी सब खत्म हो चुकी है। प्रियंका गांधी के अलग करेंगे तो देखिए, ये बलिया का मन है, मुद्दे गर्म है, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उसमें हमें इस चर्चा को यहीं खत्म करना पड़ेगा। लेकिन आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। एक नए शहर में जल्दी मुलाकात होगी, लेकिन आप ये समझ गए होंगे कि आखिर बलिया में किन मसलों पर विजय तिलक की राह बुलंद हो रही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। विजय तिलक देते हैं बलिया शहर से भाजपा प्रत्याशी दयाशंकर सिंह को, जिन्होंने यहां से सपा प्रत्याशी नारद राय पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नारद राय ने बलिया के लिए कुछ नहीं किया। एबीपी गंगा संवाददाता भेष मिश्रा ने उनसे खास बातचीत की। नारद राय जी से बाद हमारी बात हुई, आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ड्रामा सेंटर दिया था, लेकिन भाजपा उसको शुरू नहीं कर रही है। नारद राय जी नगर विकास मंत्री थे और नगर विकास मंत्री रहते हुए यहाँ के सीवर सिस्टम को उन्होंने चौपट कर दिया है। आज बलिया में पूरा जलमग्न है, हर घर जो है के सामने, हर घर के सामने पानी लगा हुआ है और सड़कें टूटी हुई हैं और सभी सड़कों को खोद दिया गया। वो लोगों ने पैसा उठा लिया, पेमेंट करा लिया, आज भी वो सड़कें टूटी हुई हैं और इतना खराब हालत में है और इसका पूरी जिम्मेदार कोई है तो वो नारद राय जी। आपका 5 साल का विजन क्या है? देखिए, पहले मेरा ये अपना विजन है कि आज़ादी के बाद बलिया का विस्तार जो होना चाहिए था या विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया, क्योंकि दक्षिण की तरफ गंगा जी हैं, पूरब की तरफ भी गंगा जी हैं और पश्चिम में कटार नाला बहुत ही गंदगी का साम्राज्य है। तो बलिया का इसलिए आज़ादी के पहले जो बलिया थी उतनी ही बलिया आज भी है, उसका कोई विस्तार नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले एक फेफना से लेकर के हल्दी तक एक जो है 4 लेन बाईपास बने और वो हमारे जो है रिंग बंधे का भी काम करेगा, तो हजारों हेक्टेयर जमीन बलिया को मिल जाएगा। बलिया 4 किलोमीटर का उसका विस्तार हो जाएगा शहर का। उसके बाद हम लोग जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो खोलना चाहते हैं, वो जो है हम लोग खोल सकते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो दयाशंकर सिंह जी, उनका कहना है कि विकास के मसले पर बात होगी और विकास के मसले पर जनता वोट दोगी। अंजित के साथ अवधेश, एबीपी गंगा, बलिया।